तुम बहुत बुरी हालत में लग रहे हो, मुझसे शादी करोगे? क्या तुम पागल हो? क्लोए मुनरो ने मुझसे तब शादी की थी जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसकी कार दुर्घटना में मौत के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी और साथ में एक वॉइस रिकॉर्डर भी छोड़ा। मैंने धीरे से रिकॉर्डर चलाया। कमरे की खामोशी में उसकी मधुर और मोहक आवाज गूंज उठी। इथन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पसंद कर सकते हो? इतने वर्षों बाद मुझे आखिरकार उस अथाह और अद्भुत प्रेम की झलक मिली जिसे उसने हमेशा अपने ठंडे व्यवहार के पीछे छिपा कर रखा था। डाबा, जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं पुनर्जन्म ले चुका था। मेरी गोद ली हुई मां मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इथन प्लीज, क्या तुम अपने भाई की जगह जेल चले जाओगे? 16 साल की उम्र तक मैं एंडरसन परिवार का लाडला बेटा था। माता पिता मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरी बहन हमेशा मेरा पक्ष लेती थी। मेरी जिंदगी बेफिक्र और खुशहाल थी। लेकिन फिर एक दिन कैलेब एंडरसन डीएनए रिपोर्ट लेकर आया। तभी मुझे पता चला कि अस्पताल में जन्म के समय बच्चों की अदला बदली हो गई थी। वह असली एंडरसन वारिस था और मैं सिर्फ एक ऐसा बच्चा था जो गलती से उस परिवार में पल बढ़ गया था। मैं घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे असली माता पिता बहुत पहले मर चुके थे। एंडरसन परिवार मुझे अनाथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने कानूनी तौर पर मुझे गोद ले लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। माँ पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मेरी बहन ने कभी मुझसे दूरी नहीं बनाई। यहां तक कि कैलेब ने भी कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ था। लेकिन बाद में सब बदल गया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कैलेब की दूसरे अभिनेता लियो वेंस से लड़ाई हो गई। धक्का मुक्की के दौरान लियो सीढ़ियों से गिर गया और कोमा में चला गया। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन किसी न किसी को दोष अपने सिर लेना था और दुर्भाग्य से मैं वहां मौजूद था। मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उस रात मेरी गोद ली हुई मां रोते हुए मेरे कमरे में आई। उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की, ईथन प्लीज अपने भाई को बचा लो। कैलेब मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह अपना सिर फर्श पर मार रहा था, अपने ही गालों पर थप्पड़ मार रहा था। आखिरकार मैं मान गया। मैंने वह अपराध अपने सिर ले लिया जो मैंने किया ही नहीं था।